हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हैप्पी कंपटीशन एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम वह चैप्टर है मैथमेटिक्स का जिसमें 4 चैप्टरों का समावेश है। नंबर सिस्टम है, इसमें सिंप्लीफिकेशन है और इसमें भिन्न भी आ जाती है, आपकी करड़ी आ जाती है और एलसीएम और एचसीएफ भी इसी का एक रूप है। ठीक है, ये 4 चैप्टरों का समावेश है नंबर सिस्टम में और ये मैथ की, ये मान के चलिए ये जान है। जिस व्यक्ति ने इस चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लो उसने मैथ का ये 40% पोर्शन उसने कवर कर लिया। और इस चैप्टर में से बहुत ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसे हम प्रत्येक वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि हर वीडियो का, हर क्लास का अपनी अगली क्लास से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। अगर एक क्लास आप मिस कर देंगे तो आगे की क्लासें हैं वो आपके समझ में नहीं आएंगी। इसलिए आप प्रत्येक क्लास को अटेंड करें, प्रत्येक क्लास लें। तो इसमें हम देखते हैं कहाँ से ये नंबर सिस्टम स्टार्ट होता है। तो इसमें हम देखते हैं संख्या। संख्या क्या है? संख्याएं 2 होती हैं, एक होता है वास्तविक संख्या और एक होता है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या के भी क्या होते हैं? 2 रूप होते हैं। वास्तविक संख्या से 2 संख्याएं निकली, एक निकला है आपका परिमेय संख्या और दूसरी निकली है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, वे परिमेय संख्या होती हैं। और अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, वे अपरिमेय संख्या होती हैं। और परिमेय संख्याओं के भी रूप निकल करके आ जाते हैं। परिमेय संख्याओं में क्या क्या आ जाता है? पूर्णांक आ जाता है, इमेजिनरी नंबर आ जाता है और भिन्न आ जाता है परिमेय संख्या। ठीक है, तो इसमें हम पहले ये 2 चार्ट हैं हमारे पास में, पहले हम इसको कवर करेंगे, उसके बाद में एक और है हमारे पास, उसके बाद में हम फिर उसको कवर करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं वास्तविक संख्या क्या होता है। वास्तविक संख्या के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे। आ गई आपकी वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर की डेफिनेशन होती है यानी कि वे संख्याएं या संख्याओं का वह परिवार, हम कह सकते हैं संख्याओं का वह परिवार जिसमें परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों सम्मिलित रूप से हों, वास्तविक संख्या कहलाती हैं। जैसे परिमेय और अपरिमेय यानी कि वे संख्याएं, या कह दें संख्याओं का वह परिवार जिसमें परिमेय व अपरिमेय, परिमेय व अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित हों। क्या हों? सम्मिलित हों, वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है। वास्तविक संख्या कहते हैं संख्याओं का वह परिवार जिसमें परिमेय व अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से हों, वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं 2/7, 5/9, √3/2, 1/7, √5/3। ये क्या हैं? ये सभी हमारी क्या हैं? वास्तविक संख्या हैं, क्योंकि इसमें ये हमारी कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ये संख्या कैसी है? परिमेय संख्या है। ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यानी कि सम्मिलित रूप है, इसमें परिमेय भी आ रहे हैं और अपरिमेय भी आ रहे हैं। तो हमारे ये क्या कहलाएंगे? रियल नंबर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे दोस्तों? रियल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये आपके रियल नंबर समझ में आ गया। तो हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? जैसे हमने लिखा, यानी कि इनका कोई कल्पना मात्र है,
काल्पनिक संख्या का मतलब क्या है, एक कल्पना मात्र। तो कल्पना जैसे हमने कर ली, जैसे हमने लिखा अंडर रूट में -36, ठीक है। हाँ 36 तो आपने सुना होगा इस तरह से, लेकिन ये है आपका -36 अंडर रूट में, ये नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ये क्या है, ये काल्पनिक संख्या है। ये कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या है, इमेजिनरी नंबर है, और ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। तो इसमें क्या देखते हैं हम कि अगर हम कोई संख्या जैसे लिखते हैं, जैसे हमने ये 36 ही ले ली, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 36 गुणा, जैसे 36 है तो 36 को हम इस तरह से लिखेंगे, 36 लिख लिया गुणा -1 लिख लिया, ठीक है। तो 36 में से हमने इसको अंडर रूट से बाहर लेंगे, तो 36 का कितना आ गया, 6 आ गया, अंदर क्या बचा, -1 बचा। और ये -1 मान होता किसका है, ये -1 क्या होता है, तो आपने एक पढ़ा होगा आयोटा, यानी कि आयोटा, यानी कि आई स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, ठीक है। आई स्क्वायर इक्वल टू -1 होता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट -1। तो आई का वैल्यू जो होता है, आई का वैल्यू होता है वो आपका होता है अंडर रूट -1। तो यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं 6i, क्या लिख सकते हैं, 6i। और ये संख्याएं, इसी में से एक रूप निकल करके आता है सम्मिश्र संख्या। क्या निकल के आता है, सम्मिश्र संख्या। और सम्मिश्र संख्याएं आपने पढ़ी होंगी, जैसे 2 + 3i, ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका ही एक रूप, दूसरा रूप हो जाता है, ठीक है, अंडर रूट 2 + अंडर रूट 3i कर देते हैं, इस तरह से इसके रूप निकल करके आ जाते हैं, ठीक है, अलग अलग। तो ये सम्मिश्र संख्याएं आपकी हो जाएंगी। नेक्स्ट लेते हैं परिमेय संख्या। क्या, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं, पहले समझ लो इसको, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता, उन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे डेफिनेशन लिख देता हूं मैं आप लोगों के लिए, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल 0, यानी Q का मान 0 नहीं हो सकता है। तो P/Q का मतलब क्या है, P/Q का मतलब है सारी भिन्नें आ जाएंगी इसमें। जैसे भिन्न भिन्न ले लें हम, भिन्न का ही एक रूप होता है इसमें। जैसे हमने लिखा 2/7, 2/7, 8/9, 11/27, ये हमारे क्या हैं, ये हमारी क्या हैं, ये परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है। 22/7 क्या है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है। दूसरा हम लिख लें, जैसे इसमें परिमेय संख्या ये हो गई आपकी, इसी में हम लिख लें 1.6, ठीक है। तो 1.6 भी हमारा क्या है, एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम इसके पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट के नीचे 1 रखेंगे और एक 0 रखेंगे, तो ये हमारा ये पॉइंट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा, 4 से काट देंगे, 2 से काट देंगे, 2 8 16 और 2 5 10, यानी कितनी आ गई भिन्न हमारी, 8/5। उसके अलावा ये भिन्न हमारा पॉइंट वाला, यानी कि ये हमारा कैसा है, ये शांत दशमलव है। कैसा दशमलव है, शांत दशमलव। इसको हम शांत दशमलव भी बोल सकते हैं। और अशांत दशमलव क्या होता है, जैसे हमने लिखा, सपोज दैट हमने लिखा 2/3, ठीक है, और 2/3 हमारा क्या है, एक भिन्न है, और ये भिन्न भी है, और ये क्या है, ये के परिमेय संख्या भी है। अगर हम इसको अगर खोल करके लिखें तो 0 लगाएंगे, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, 3 × 18, 6 6 6 6 6 6 इनफाइनाइट, अनंत तक जाएगा। तो हमारा क्या है,
ये भिन्न भी है और ये क्या है, ये अशांत दशमलव है। कैसा दशमलव है? अशांत, यानी कि ये चलता चला जा रहा, चलता चला जा रहा, वो चलता जाएगा, इनफाइनाइट तक चलता ही चला जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ये हमारे अशांत दशमलव हैं, हमने जैसे लिख दिया 0.434343, तो ये क्या है, ये 4343 का पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी हमारा एक अशांत दशमलव है। तो ये भी क्या है, हमारी संख्या, ये भी हमारी एक संख्या है, वो हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि हम इसको 6 6 6 यानी कि राम बराबर श्याम तो श्याम बराबर राम, यहाँ पर देखिए आप इसको ख़त्म कहाँ कर सकते हैं 0.66 को, जैसे यहाँ पर देखो 0.666 ... इसको हम फिर भिन्न में बदलें, ठीक है, ये अशांत दशमलव भिन्न है, इसको हम फिर भिन्न में बदलेंगे दोबारा से, तो हम इसको ऐसे भी, वैसे इसका एक रूप ये भी है कि हम इसको शांत करने के लिए 0.6 पे क्या चढ़ा देंगे, बार चढ़ा देंगे। और जब हम इसमें बार चढ़ा देंगे तो इसका मतलब ये हो गया कि हम 6 बट्टे इस बार के चिन्ह को हटाने के लिए कितना लिख देते हैं, 9 लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको हम पुनः दोबारा से लिखेंगे, तो 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 दूनी 6 और 3 त्रिक के 9, फिर देखिए 2 बट्टे कितना आ गया, 3, यानी कि राम बराबर श्याम, यानी कि राम बराबर श्याम, तो श्याम बराबर क्या हो जाएगा, राम हो जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इसी तरह से हमने लिखा जैसे 0 ये वाला हमने टॉपिक लिया, सपोज दैट, अब मैं इसको लेता हूं 0.4343 ... तो हम इसको लिख सकते हैं दशमलव, यानी कि 4 3 पे बार, और 4 3 पे बार का मतलब है कि 43/99। जितने अंकों पे बार चढ़ा होगा उतने ही नीचे क्या आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे। तो ये भी हमारा क्या है, ये 43/99 जो संख्या है, ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। क्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय? क्योंकि ये भी तो एक भिन्न का रूप है, लेकिन q इज नॉट इक्वल 0, q 0 नहीं होना चाहिए। नीचे मान अगर हमने जैसे सपोज दैट हमने ये 2 लिखा, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये भी क्या है, परिमेय संख्या, क्योंकि इसके नीचे हम 1 मान सकते हैं ना, तो हमारी ये भिन्न बन गई, ठीक है। और भिन्न बनेगी तो हमारी ये क्या है, परिमेय संख्या है। यानी कि इंटीजर्स भी जो संख्याएं हैं, जो वो भी आपकी परिमेय संख्या हैं। इसमें लेते हैं दूसरी स्लाइड, ये तो आप लोगों की समझ में आ गई होगी, इसको एक बार समझ लें बहुत अच्छे से। ये परिमेय संख्या बहुत पूछी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसका जस्ट उल्टा इसका डेफिनेशन है कि अपरिमेय संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। p/q का जो रूप है, p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा √3, ठीक है, हमने लिखा √5/7, हमने लिखा √11/3, और अगर हमने यहाँ पर लिख दिया √16/5, और 16 जैसे ही हमने 5 लिखा तो ये तो 4 निकल के आ जाएगा, और नीचे कितना निकल करके आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो ये संख्या तो आपकी परिमेय बन गई। कैसी संख्या बन गई है, ये तो परिमेय आ गई। कैसी संख्या आ गई है, परिमेय संख्या आ गई। तो अंदर जो अंडरवुड में लिखा हुआ है उसका मान न निकल पाए, इस चीज़ का आप लोग विशेष ध्यान रखें, ठीक है। और ये आपका इरेशनल नंबर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स। पूर्णांक, पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक। अब पूर्णांक पर आ जाइए। देखो पूर्णांक है आपका ये संख्या रेखा है। क्या है ये, संख्या रेखा। संख्या रेखा कब है, ये जैसे 0 आ गया, यहाँ पर आपका आएगा +1, इधर +2,
प्लस 3, ये इसके वैल्यू हैं, ठीक है। आगे क्या आ जाएगा, प्लस का 4 आगे भी है। ऐसे इधर आ जाएगा -1, -2 और माइनस का 3, ठीक है। माइनस का कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। तो ये हमारे क्या हैं, पूर्णांक हैं, इंटीजर्स हैं। ये क्या हैं, इंटीजर्स हैं। यानी कि जिन संख्याओं में पूर्णांक की डेफिनेशन समझ लो, जहां धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं हों, पूर्णांक कहलाती हैं। यानी कि गणित में जो होती हैं संख्याएं, प्लस माइनस जीरो, ये सब क्या हैं, ये पूर्णांक हैं। ये संख्याएं सारी क्या हैं, पूर्णांक। आगे भी और संख्याएं आती चली जाएंगी आपकी, डॉट 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 इधर भी आती चली जाएंगी। तो ये आपके क्या हैं, इंटीजर्स नंबर्स हैं। क्या हैं ये, इंटीजर्स नंबर हैं। नेक्स्ट लेते हैं टॉपिक भिन्न। फ्रैक्शन तो आप समझते ही होंगे। फ्रैक्शन अभी मैंने आपको पढ़ा दिया है, शांत दशमलव, अशांत दशमलव। और जब आपका ये चैप्टर आएगा, स्टार्ट होगा डेसिमल फ्रैक्शन, उसमें मैं आपको सभी संख्याएं दशमलव के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे। कम से कम 7-8 उसकी वीडियो हैं, बनेंगी, उनको मैं बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है, बड़ा भिन्न, छोटा भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, ठीक है। और भी क्वेश्चन है इसमें बहुत सारे आएंगे। भिन्न आप समझते ही हैं, ठीक है। तो भिन्न में तो कुछ समझाना नहीं है, इसमें तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ये मैं अभी आपको आगे टॉपिक में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। शांत का मतलब है 0.24, ठीक है। ये क्या है आपका, शांत हो गया, आगे नहीं जा रहा है, यहीं पर शांत हो गया। इसको आप खोल करके भी लिख सकते हैं। दशमलव की जगह पर, दशमलव की जगह पर कितना माना, 1 माना, ठीक है। उसके बाद क्या अंक हैं, 2 अंक हैं, ठीक है। यानी कि 0.24 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको हमने कट कर दिया, ठीक है। ये आ गया आपका 4 छिंगे 24, सीधा सीधा काट सकते, 4 छिंगे 24, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, कितना आ गया 6/25, कितना आ गया 6/25। ये क्या है, शांत है। अशांत तो मैंने आपको बताया था, अशांत भिन्न क्या है, 2/3। इसको आप खोलेंगे तो 0.66666 आता जाएगा, 1/3 है, ठीक है। इसको आप करेंगे हल तो 0.3333 ये डॉट 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 इनफाइनाइट तक आता जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, हमारे अशांत दशमलव हैं। इसको हम 0.6 पे बार चढ़ा सकते हैं, इसको हम 0.3 पर बार चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, अशांत दशमलव भिन्न है, ये शांत दशमलव है, ठीक है। तो नेक्स्ट ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं, ये भी मैं आपको भी पढ़ा चुका हूँ। यानी कि 0 बीच में आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर आपकी ये धनात्मक संख्याएं आ जाएंगी, +1, +2, +3, +4, ठीक है, +5, और इधर आ जाएगा आपका माइनस का 1, ठीक है, -2, -3, ठीक है। ये संख्या आपकी आ जाएंगी -3, और ये डॉट 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 ये संख्या आती जाएंगी, ठीक है। तो ये धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या आप समझते ही हैं कि गणित में आंसर प्लस में भी आता है, माइनस भी आता है, ठीक है। तो इसलिए धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं ये आपका हो गया। नेक्स्ट लेते हैं प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है कि वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती के रूप में प्रयोग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। यानी कि हम प्राकृतिक संख्या ले लें, जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत तक। ये संख्याएं क्या है हमारी, ये सारी संख्या हमारे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है। कैसी संख्याएं, ये नेचुरल नंबर है। नेक्स्ट लेते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। पूर्ण संख्याएं क्या हैं, होल नंबर। यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में 1 2 3 4 से स्टार्ट हुआ है प्राकृतिक संख्याएं और अनंत तक चलती जाएंगी, लेकिन अगर हम प्राकृतिक संख्याओं की, लेकिन प्राकृतिक संख्याओं में क्या नहीं था, नेचुरल नंबर में शून्य नहीं था, और यदि उसमें शून्य नहीं है इसीलिए तो वो प्राकृतिक संख्या है। अगर हमने उसमें शून्य को भी शामिल कर दिया, क्या कर दिया, शून्य को भी शामिल कर दिया। जैसे होल नंबर W बराबर 0 1 2
3 4। तो ये आपकी जो संख्या आती जा रही हैं, ठीक है, ये संख्या आपकी आ जाएंगी, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे? होल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में। समझना इसको, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं। यदि प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, किसको शामिल कर लिया जाए? शून्य को भी शामिल कर लिया जाए, तो वह संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। ठीक है, W बराबर क्या हुए? होल नंबर बराबर 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो संख्याएं जो संख्याएं एक क्या एक या स्वयं से विभाजित हों, या स्वयं से विभाजित हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। हमारे साथ साथ आप भी लिखते जाएं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जो केवल स्वयं से विभाजित हों, अन्य किसी भी संख्या से नहीं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? क्या आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या? सबसे छोटी अभाज्य संख्या लोग स्टार्ट करते हैं अभाज्य संख्याएं 1 से और 3 से 5 से, ऐसा नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। कितनी है? 2 है। तो यहाँ से 2 से स्टार्ट करेंगे अभाज्य संख्या 2 3 5 7 9 नहीं आएगी, क्योंकि 9 के फैक्टर हो जाएंगे। 9 से कटेगा, 3 से कटेगा। ठीक है, तो ये 9 आपका कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। 9 नहीं आएगा। क्या आएगा? 7 के बाद में 11 आएगा। फिर कितना आएगा? 13 आएगा। फिर कितना आएगा? 17 आएगा। फिर कितना आएगा? 19 आएगा। इस तरह से डॉट 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 ये आती चली जाएंगी। ये आपकी कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कैसी संख्याएं कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 तरह से आती हुई चली जाएंगी। और जब ये टॉपिक आएगा तब मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन इसमें कईयों बार पूछा जा चुका है सबसे छोटी अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। कितनी है? 2 है। लोग इस 2 को इसलिए भूल जाते हैं क्योंकि ये सम संख्या है, इसलिए इस पर गौर नहीं देते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है? 2 है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका और समझ लो इसको अच्छे से। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो कट जाती हैं, अन्य से भी कटती हैं। जैसे जो अभाज्य नहीं है, अभाज्य के बाद में जो बचा, सीधी सी डेफिनेशन, अभाज्य के बाद जो बचा वो सारी भाज्य है। अब कौन कौन बचा है उसको देखते हैं। 4 6 8 9 10। ठीक है, डॉट 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 डॉट। ये क्या है? ये सारी संख्या हमारी कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? ये भाज्य संख्या है। ठीक है, ये आपकी भाज्य संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं सम संख्याएं, इवन नंबर। इसको भी आप समझ लें। इवन नंबर क्या होता है? जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्या कहते हैं। जैसे लिख दूं एक बार डेफिनेशन, जो संख्याएं 2 से
विभाजित हो जाती हैं सम संख्या कहलाती हैं, सम संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 272, 356, 9832, 7678। तो ये सारी संख्याएं कैसी संख्याएं हैं? ये सम संख्याएं हैं, क्योंकि इनका इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक यदि संख्याओं का यूनिट डिजिट 0 हो, क्या हो? यदि यूनिट डिजिट क्या हो? 0 हो, ठीक है, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। इनमें से अगर कोई है 0, 2, 4, 6, 8, ठीक है, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से अगर कोई यूनिट डिजिट है तो वो सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसमें 6 इसका यूनिट डिजिट, इसमें कितना 8 है, इसमें कितना है 2 है, इसमें कितना है 2 है, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये सम संख्याएं कहलाएंगी, इवन नंबर कहलाएंगे, ठीक है। अब सम संख्याओं में एक टॉपिक है कि सम संख्याएं, सम संख्या। देखो सम संख्या हम जब मानते हैं, सम संख्याएं किसको मानते हैं? तो सम संख्याएं जब मैथ में मानने की बात आएगी तो हम मानते हैं x, अगली हो जाती है x+2, अगली हो जाती है x+4, और ऐसे ही चलती जाएंगी x+6, x+8 ... क्योंकि अगर हम इसमें x बराबर अगर हम इसमें 2 रख दें, इस पूरी संख्याओं में अगर हम इसमें 2 रख दें, x बराबर कितना रख दें? 2 रख दें, तो यहाँ कितना आएगा? 2। यहाँ 2 और 2 कितना आ जाएगा? 4। यहाँ 2 और 4 कितना आ जाएगा? 6। यहाँ 2 और 6 कितना आ जाएगा? 8। और यहाँ 2 और 8 कितना आ जाएगा? 10। देख रहे हैं आप? देख रहे हैं ये सारी संख्याएं कैसी निकलती चली जा रही हैं? ये सारी संख्याएं कैसी निकलती चली जा रही हैं? ये इवन नंबर निकलते चले जा रहे हैं। क्या हैं ये? इवन नंबर हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं विषम संख्याएं। क्या है? विषम संख्याएं। विषम संख्याएं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। ऑड नंबर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो। जो संख्याएं 2 से विभाजित न हो, विषम संख्याएं कहलाती हैं। विषम संख्याएं कहलाते हैं। विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 क्या हो जाएगी? जैसे 1 ऑड नंबर, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ... ये सब हमारी कैसी संख्याएं? विषम संख्याएं हैं। और विषम संख्याओं को भी हम मानते हैं तो किस तरह से मानते हैं? ठीक है, विषम संख्याओं को भी हम किस तरह से मानते हैं? तो विषम संख्याओं को भी हम जब मानेंगे तो x क्या मानेंगे? x क्या मानेंगे? x, x+2, x+4,
x प्लस 6 और x प्लस 8 डॉट डॉट डॉट। अगर हम इसमें x बराबर 1 रखें, क्या रखें, 1 रखें, तो x की जगह कितना आ जाएगा 1 और 2 कितना आ जाएगा 3, 1 और 4 कितना आ जाएगा 5 और 1 और 6 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो 1 3 5 7 9 11 इस तरह से संख्याएं आती जाएंगी। तो x बराबर 1 रखें तब हमारी क्या निकल रही है, विषम संख्याएं निकल रही हैं। और x बराबर अगर इसमें हमने 2 रखा, सम संख्या लिखी तो सारी संख्याएं कैसी निकल रही हैं, सम निकल रही हैं। तो सम भी इन्हीं को मानेंगे, मैथ हल करेंगे, उसमें क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सम और विषम पर, इनको ही हम मानेंगे और इनसे ही हम प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल फिर दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें, क्योंकि ये मैथ का सार है। इसमें सारी संख्याओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया है। अगर कोई भी टॉपिक, अगर किसी की भी डेफिनेशन, कोई संख्या यदि आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बता दें। और आप लोग अपना ख्याल रखें बहुत अच्छे से। ठीक है, पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।